चतुर्भुज स्वरूपधारी नारायण भगवान की जय। श्री पुरुषोत्तम मास की जय। इस प्रकार भगवान नारायण नारद जी को ये सब इतिहास सुनाते हैं और वाल्मीकि ऋषि राजा दृढ़धनवा को यह सब पुरुषोत्तम मास की महात्म्य की कथा सुनाते हुए कहते हैं किस प्रकार अपनी सामर्थ्य के अनुसार 11, 5, 4, 2 अथवा 1 ब्राह्मण को सपत्नीक भोजन कराए और वस्त्र आभूषण सहित सामर्थ्य हो तो स्वर्ण की मुद्रिका अवश्य ही दान करनी चाहिए। इस प्रकार भगवान वासुदेव के चतुर्व्यूह स्वरूप वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध स्वरूप में चारों दिशाओं में 4 दीपक जलाने चाहिए। 12 मंत्र का जाप करना चाहिए। नारियल से अर्घदान भगवान नारायण का करना चाहिए। ऋतुओं के अनुसार जो भी फल हों वे सब फल भगवान को समर्पित कर ब्राह्मणों को दान करने चाहिए। 5 रत्न लेकर सपत्नीक भक्ति और श्रद्धा के सहित मुदित मन से प्रसन्नता पूर्वक भगवान श्री हरि का स्मरण करके ब्राह्मण को तिलक इत्यादि करके पाद प्रक्षालन इत्यादि करके और दान करना चाहिए। चतुर्भुज स्वरूपधारी नारायण भगवान के किरीट, मुकुट, कुंडल, कौस्तुभमणि, शंख, चक्र, गदा, पद्म के सहित वक्षस्थल पर भृगु ऋषि की चरण चिन्ह का स्मरण करते हुए सुनहरी रोमावली के रूप में लक्ष्मी जी के स्वरूप का स्मरण करते हुए भगवान चतुर्भुज नारायण भगवान की आरती करके साष्टांग पुरुषोत्तम भगवान को दंडवत करना चाहिए। दंडवत करके आमंत्रित ब्राह्मणों को ब्रह्मस्वरूप जानकर चावल अथवा घृत भरकर कांसे का पात्र दान करना चाहिए। ब्राह्मणों से अनेक प्रकार से प्रार्थना कर पूर्ण व्रत की सफलता के लिए आशीर्वाद प्राप्त करना चाहिए। भक्ति पूर्वक स्त्री सहित आचार्य को वस्त्राभूषण से प्रसन्न करके उन्हें पुनः दंडवत करनी चाहिए। दूध देने वाली सीधी और कपिला गाय बच्चे सहित अन्य आभूषणों से सहित और सुसज्जित करके तांबे से मणी हुई पीठ, सोने से मड़े हुए सींग तथा चांदी से मड़े हुए खुर, मोती से बनी हुई पूंछ, ऐसे उस गाय को श्रृंगार करके सजाकर दान करना चाहिए। घी और तिल के भरे हुए कांसे के पात्रों का दान करना चाहिए। भगवान शंकर और पार्वती की प्रसन्नता के निमित्त स्त्री पुरुषों को जो पहनने योग्य सुंदर वस्त्र हैं वे वस्त्र दान करने चाहिए। जूते तथा 8 प्रकार के पद दान करने चाहिए यदि सामर्थ्य हो तो। वैष्णव ब्राह्मण को श्री भागवत जी के ग्रंथ की प्रति उसमें स्वर्ण सिंहासन का भाव रख के यथाशक्ति स्वर्ण के सहित दान करनी चाहिए। ऐसा विचार करना चाहिए कि आयु तो चलायमान है। श्रीमद् भागवत जी साक्षात भगवान का अद्भुत रूप है। जो व्यक्ति श्रीमद् भागवत जी के ग्रंथ का स्वर्ण सहित दान करता है वह अपने कोटि कुलों को उद्धार करके और योगी जनों को भी दुर्लभ गौलोक धाम में पुष्पक विमान पर चढ़कर वास करता है और भगवान मुरली मनोहर के आनंदमय स्वरूप का अविरल भाव से दर्शन करता है। वहां अप्सराएं उसकी सेवा करती हैं। 1000 कन्याओं के दान के समान 100 अश्वमेध यज्ञ और कृषि योग्य भूमि एवं तुला दान करना भी श्रीमद् भागवत के ग्रंथ के दान की 16वीं कला की बराबरी भी नहीं कर सकता। इसी से जहां तक संभव हो सके स्वर्ण सिंहासन पर वस्त्रों और आभूषणों से सुसज्जित करके उनके हाथों में लड्डू देने चाहिए।
उन ब्राह्मण की पत्नियों का विधान पूर्वक वस्त्र और आभूषण से, अलंकार, सौभाग्यवती के श्रृंगार से उन्हें बांस की टोकरी में सजाकर और द्वार तक ब्राह्मणों के साथ जाकर उन्हें विदा करना चाहिए। विदा करते समय ब्राह्मणों से प्रार्थना करनी चाहिए कि महाराज, हम तो न पूजा का प्रकार जानते हैं, न मंत्र का प्रकार जानते हैं, केवल आप हमें आशीर्वाद दीजिए। हमारे किए हुए व्रत में जो अपराध हो, श्री ठाकुर जी हमारे वे सब अपराध क्षमा करें और आपके आशीर्वाद से हमारा जो व्रत है वह पूर्ण हो जाए। इस प्रकार विधि पूर्वक संपूर्ण कार्य समाप्त कर आनंदित मन में होना चाहिए कि भगवान ने निर्विघ्न मेरे सब कार्य पूर्ण करवा दिए। सबको समान भाव से भगवान नारायण की पूजा के पश्चात और भगवान के आनंद में वैष्णव ब्राह्मण के सम्मान के पश्चात समान भाव से सबको प्रसाद वितरण करना चाहिए। बिना कार्य के असत्य न बोलने की प्रतिज्ञा करते हुए सपरिवार भोजन करना चाहिए। पूर्णिमा को रात्रि में जागरण करें और सोने की प्रतिमा के बने हुए भगवान श्री राधा कृष्ण के अंत में पत्नी सहित व्रती पुरुष भगवान पुरुषोत्तम को राधिका सहित नमस्कार करें। इस पुरुषोत्तम मास के व्रत करने से जन्म जन्म के क्लेश और विपत्तियां, दारिद्र का नाश होता है। इस व्रत के करने वालों की मनोकामनाएं निश्चित ही पूर्ण होती है। इसमें किसी प्रकार का संशय कभी भी नहीं करना चाहिए। वे विमान में बैठकर वैकुंठ के लिए जाते हैं। श्री वाल्मीकि ऋषि कहते हैं, व्रती पुरुष को सब प्रकार के पाप नाश करने के लिए एवं विष्णु भगवान की प्रसन्नता के नियम लिए विधि पूर्वक पुरुषोत्तम मास में नियम धारण करने के पश्चात उन नियमों का विसर्जन, उन नियमों को छोड़ने के लिए उन नियमों के उद्यापन करने की विधि बताता हूं। हे राजन, अयाची व्रत में जो लोग यह व्रत लेते हैं कि हम बिना मांगे भोजन करेंगे, घर में यदि कोई भोजन दे देगा तो हम भोजन करेंगे, अन्यथा कोई नहीं देगा तो किसी से नहीं कहेंगे और ना ही क्रोध करेंगे, उस अयाची व्रत को करने वाले लोगों को व्रत के अंत में ब्राह्मण को भोजन कराना चाहिए। जो लोग अमावस को ब्राह्मण को भोजन कराते हैं उन पुरुषों को दक्षिणा सहित गऊ का दान करना चाहिए। जो लोग पुरुषोत्तम मास में फल का त्याग करते हैं कि हम फल नहीं खाएंगे, उन्हें ऋतु के उत्तम प्रकार के फलों का दान करना चाहिए। तेल के साथ घी के भरे हुए पात्र का दान करना चाहिए। घी के स्थान पर दूध के भरे हुए पात्र का दान करना चाहिए। धान्य का दान करना चाहिए। गेहूं और चावल का दान करना चाहिए। पृथ्वी पर 1 माह तक सोने वाले व्रती पुरुष अथवा स्त्री को विद्वान ब्राह्मण को तकिया दान करना चाहिए। व्रत की पूर्णता के निमित्त यथाशक्ति शेर वजन की कांसे की परात अथवा थाली का दान करना चाहिए। उस परात में मालपुए अथवा उनके बनाने के योग्य जो घृत इत्यादि कच्ची सामग्री है वह ऋतु के अनुसार फल के सहित भरकर और पुरुषोत्तम भगवान की प्रसन्नता के लिए दान करनी चाहिए। इसके बाद सभी निमंत्रित बुलाए हुए ब्राह्मणों को स्त्री सहित पुरुषोत्तम भगवान के सन्निधान में संकल्प करके प्रार्थना करे, भगवान से कहे, हे श्री कृष्ण, हे प्रभु, इस लोक की तथा परलोक की मेरी समस्त कामनाओं को आप पूरा करिए। फिर बुलाए हुए जो ब्राह्मण हैं उनके चरण भक्ति पूर्वक धोकर उनको भगवान का ही स्वरूप मानकर प्रसन्नता पूर्वक भोजन कराना चाहिए। संकल्प में द्रव्य, धन, केला, आम, अन्य प्रकार के ऋतु फल तथा घी से बने हुए मालपुए, पकवान, सुंदर स्वाद में उड़द की दाल के बड़े और खाण में पके हुए घी के बने हुए घेवर, फैनी, खरबूजे, ककड़ी, साग, अदरक, नींबू के रस से युक्त ही इत्यादि के स्वाद से युक्त सुंदर साग और पके हुए फल, इस तरह 6 रसों से संपन्न 4 प्रकार के भोजन भगवान का भोग लगाकर और ब्राह्मणों को समर्पित करने चाहिए।
बोलिए मुरली मनोहर लाल की जय।